प्रणाम उमेश जी। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम पे आने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए। और बहुत ही अच्छा ज्ञान है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता हैं और आप हमारे दर्शकों से और लोगों से शेयर कर सकते हैं कि तो आज हम लोग जो मेन टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है कि हिंदुओं के क्या आवश्यक कर्तव्य हैं और कैसे उनको जीवन जीना चाहिए, क्या-क्या कर्तव्य किस तरह से पूरे करने चाहिए। तो आप बताइए उस बारे में और ज़रूर बहुत सारा लाभ होगा हमारे यहाँ के लोगों को। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और आपका यह कार्यक्रम लोगों को बहुत सारे जो है ज्ञान प्रदान करता है और बीच-बीच में इतने अच्छे विषय आते हैं कि लोगों का मार्गदर्शन जैसा होता है कि जिसको उस विषय में नहीं पता है और अच्छे-अच्छे विद्वान आकर के देश और दुनिया भर से बहुत अच्छा बताते हैं। मैं कोई बहुत विशेष तो नहीं जो है बताने जा रहा, ये हमारे हिंदू संस्कृति में सबकी प्रैक्टिस में है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता। आमतौर पर मुझे याद आता है कि जब हम लोग थोड़ा अध्ययनरत थे, एक तरह से कहा जाए किशोरावस्था में थे, तो हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि सारे धर्मों के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे, सारे धर्म नहीं, उसको हम रिलीजन कहना चाहेंगे। हाँ, रिलीजन। क्रिश्चियनिटी में जो है कौन-कौन से उनके मूल पुस्तकें हैं, कौन सी उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इस्लाम में क्या है। लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती थी तो उसमें पूरा एकदम से ब्लैंक स्पेस आ जाता था कि कौन सी हमारी ड्यूटीज हैं, कुछ नहीं पढ़ाया गया। हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं बताया गया हमारे सिलेबस में भी, और जब हम लोग संस्कृत में पढ़ते थे वहां भी नहीं बताया जाता था। तो ऐसा कोई हम पिन पॉइंटेड कह दें कि नहीं यही है, तो एक तरह से सही भी है और गलत भी है। कैसे इसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो भारत की संस्कृति है, भले ही कई बार हम देखते हैं कि वो दूसरे धर्म के लोग भी हों, दूसरे पंथ के लोग भी हों, तब भी वो उनकी प्रैक्टिस में, कल्चर में है हम। हाँ। तो बहुत सारी चीजें हमारी कॉमन है। हाँ। तो कॉमन कैसे हैं? क्योंकि कभी न कभी उनके पूर्वज दूसरे सनातन धर्म को मानने वाले हुए। हाँ। और विवशतावश अथवा स्वेच्छावश उनका जो है पंथ बदल गया और बाद में चीजें उनके पास, उनका कल्चर रह गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई सारी जातियों के, जो अपना स्मरण रखते हैं कि हम पहले हिंदू थे, हमारे माता पिता और हमारे दादा परदादा हिंदू थे और ये नाम था। तो जब प्रश्न उठी कि हिंदू कैसे, किसको कहा जाए कि हिंदू है, कौन सी ऐसी हमारी ड्यूटीज हैं उसको हम हिंदू कहें। पहले एक जैसे आस्तिक नास्तिक विवाद था, तो आस्तिक नास्तिक विवाद में आया जैसे ईश्वर के अस्तित्व को कोई मानता है, कोई नहीं मानता। वहां पर एक बात और आई निकल करके कि जो वेदों को मानता है, वैदिक सिद्धांतों को मानता है, वह आस्तिक है, जो नहीं मानता वह नास्तिक है। लेकिन क्या जो नास्तिक है, क्या वो हिंदू नहीं है? हाँ, तो ये प्रश्न उठता है। नहीं, हिंदू धर्म इतना उदार है कि वो नास्तिक को भी जगह देता है। ठीक है, चारवाक का पूरा शास्त्र लिखा गया वो नास्तिकों के लिए ही था। तो ऐसा नहीं है कि हम उन्हें हिंदू नहीं बोलेंगे, सभी हिंदू। दूसरा, जैसे अगर देखा जाए तो हमारे सनातन धर्म में जो सबसे उदात्त चरित्र है, जिससे महान चरित्र और कोई नहीं कहा जा सकता, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। यहाँ तक कि उनके अवतारों में भी सबसे उदात्त चरित्र अगर कहा जाए कोई है, भगवान कृष्ण और भगवान राम में चयन करना हो तो आदर्शों के मामले में भगवान राम का चयन किया जाएगा। और उनका जो प्रतिद्वंदी रावण, क्या रावण हिंदू नहीं था? रावण, ये प्रश्न। रावण जो है लंका के नरेश थे। रावण के जैसा विद्वान उनके युग में नहीं था। एक तरह जैसा रामायण वर्णित करती है कि वो, उनकी उम्र बहुत पीढ़ियों तक वो उनकी उम्र चलती रही। बहुत सारी पीढ़ियां गुजर गई। भगवान राम के पूर्वज हुआ करते थे अनरण्य। तो अनरण्य से रावण का युद्ध हुआ और अनरण्य ने युद्ध किया, लेकिन पराजित हुए, रावण ने उनको मार दिया। और कहा जाता है कि अनरण्य ने शाप दिया था और बोला था कि मेरे वंश में प्रभु नारायण का अवतार होगा और वह तुम्हारा वध करेगा। और भगवान राम कितनी पीढ़ियों बाद आते हैं, अवतार लेते हैं और रावण को मारते हैं। लेकिन रावण जैसा विद्वान अगर कहा जाए कि धरती पर कोई हुआ तो बहुत सारे हुए होंगे, लेकिन अगर हर दृष्टि से देखा जाए, शक्ति से, विद्वत्ता से, तो वैसा महान चरित्र दूसरा कोई नहीं था। लेकिन वो हमारे यहाँ एक निगेटिव किरदार एक कर्म के चलते, बाकी उनके एसोसिएट्स ने जो भी गलत किए होंगे या उनके भी अपने थे कि बहुत सारी स्त्रियों का अपहरण करके देवलोक से, गंधर्व लोक से तमाम सारी स्त्रियों का अपहरण संग्रह किया था।
तो वो एक स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार उन्होंने किया, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लंका नरेश रावण जैसा कोई जो है उदात्त चरित्र नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि हमारा जो रावण जैसा विलेन जिसको हम हर साल जलाते हैं, वह भी अगर इन कर्मों को निकाल दिया जाए तो अन्य धर्मों मतावलंबियों के जो आदर्श हैं उनसे महान सिद्ध होगा। तो ये सारी चीजें कि आखिर हिंदू है कौन, क्या जो साक्षात भगवान के आपके कहने का मतलब है कि हमारा रावण जो है वो कई दूसरे धर्मों के भगवानों से कहीं ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ऐसे कौन सी चीजें हैं जो किसी को कहें कि ये हिंदू है अथवा नहीं। हाँ। तो हम देखते हैं कि कुछ वाक्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा जो हमारे कल्चर में या संस्कृत के शास्त्रों में कहा जाता है। एक कहा जाता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। हाँ। जो यज्ञ है वो श्रेष्ठतम कर्म है, उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई कर्म नहीं होता जी। यानी यज्ञ करना कराना वो श्रेष्ठतम कर्म है। उसके बाद एक कहा जाता है आचारो परमो धर्म है। हाँ। ये आचार जो है आचरण करना अपने जो है जो कल्चर का है, जो धर्म का है, जो धार्मिक कर्तव्य है उनका आचरण करना वह परम धर्म है। उपदेश से अधिक आचरण धर्म है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर वह आचरण कौन सा है जिसको हम धर्म कहें। यानी जो आचरण उस आचरण को मानता है और करता है वह उस धर्म का हुआ, जो नहीं करता है वो नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर एक चीज और आ जाएगा कि भाई नास्तिक हो सकता है इससे बाहर हो जाए क्योंकि वो नहीं मानते, नहीं करते, निंदा करते हैं। तो उनके बारे में तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा उनका निगेशन नहीं किया गया, और शायद इसलिए नहीं किया गया कि अगर उनको उनका खंडन किया जाता या उनको दंडित करने की बात कही जाती तो संभवतः इस्लाम की तरह एक कट्टर प्रवृत्ति सनातन धर्म में भी विकसित हो जाती, जो एक दूसरे को मारते मारते सच्चा हिंदू बनने के लिए फिर जो है एक दूसरे को मार काट के पूरे दुनिया को। तो इसलिए नास्तिकों के लिए इस तरह से कुछ कभी नहीं कहा गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ये भी कहा कि निंदक नीरे राखिए आंगन की छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। तो इस तरह की बातें भी हमारे यहाँ आई। जैसे निरुक्त में हम देखते हैं। हाँ। तो उसमें आचार्य यास्क ने कई सारे आचार्यों का उल्लेख किया है, ऋषियों का। उनके तो एक ऋषि है कुत्स ऋषि, कुत्स ऋषि के पुत्र होते हैं कौत्स। हाँ। उनका जो है उल्लेख किया है। तो कुछ जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंत्र अनर्थक होते हैं, उनको अर्थहीन मानते हैं, तो उनको भी जो है हमारे यहाँ माना गया। हाँ। वैदिक परंपरा है। ऋषियों का खंडन करने वाले जो उनके पुत्र पौत्र थे, खुद वो उनका पुत्र खंडन कर रहा नहीं, सभी के लिए स्थान है हमारे यहाँ। तो इस तरह से जो है पूरा विरोध करते हैं, लेकिन उनको भी ये खारिज नहीं किया कि नहीं तू इस्लाम से खारिज हो गया, अब तू काफिर है, तू मार देने योग्य है। ये सारी चीजें कभी नहीं कही। हाँ, ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत समझने वाली बात है सभी हिंदुओं के लिए, और जो भी ये सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत समझने वाली बात है ये कि एक इतना उदार तरह का वो है कि जिसमें हर तरह की विचारधारा को सम्मान समेत वो मिला लिया गया। तो बात वही है कि आपने अपने आप में मिला लिया किसी चीज को, इंक्लूजन वाली जो प्रवृत्ति है हमारी हिंदुओं की, जो कि दूसरे धर्मों में और जगहों पे देखने को कम मिलती है। बिल्कुल। तो इसमें जैसे अब प्रश्न उठता है कि जैसे आचार हमारे कौन कौन से थे, तो उसमें हम आते हैं अपनी कल्चर पर। मुझे याद है जैसे हमारे घर में होता था कि प्रातः और सायंकाल आग में मिट्टी का बर्तन होता था जिसको जो है कोहा बोलते थे, थोड़ा बड़ा सा जो है बाउल जैसा होता था। तो उसमें ये गोबर का उपला डाला जाता था, फिर कुछ हवन सामग्री होती थी और उसमें फिर वो जलाई जाती थी, तो वो उसको हम लोग अगियार बोलते थे। तो ये हमारे यहाँ पहले जो है इसका जो शास्त्रीय रूप में संस्कृत में देखता हूँ तो वो उसको अग्निहोत्र बोलते हैं। प्रातः और सायं वो साल भर चलता है। उसमें जब जैसे अगर कोई मरण अशोच आ जाए तब वो सारे मांगलिक कृत्य बंद होते हैं, अदरवाइज ये नित्य कर्म है, चलते रहते हैं। और ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं, सिर्फ थोड़ा घी, हाँ। एक गाय के गोबर का उपला चाहिए होता है और जलाने के लिए कुछ चाहिए आपको। हवन सामग्री में जो भी उपलब्ध होता है उस समय जो भी। हाँ। इसके अतिरिक्त इसका और भी एक माइक्रो रूप होता था कि दिया जलाना। हाँ, दिया जलाना। सायंकाल दिया जलाना दरवाजे पर, चौखट पर या कहीं भी जहाँ भी, और घर के मंदिर में जलाना, कहीं पर भी जलाना, मंदिर में पीपल के पेड़ के पास। हाँ। ये सारी चीजें ये नित्य कर्म होता था, जो अभी जो है प्रायः देखा जाए तो ये सारे हिंदुओं के आचरण में से लगभग निकल चुका है। जो लोग विकसित हो गए, ज्यादा पढ़ लिख करके माइग्रेट, हाँ।
गाँव में और अभी अगर भी घर में कोई पूजा याचना नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो शायद ही कोई दिया जलाता होगा। मैं तो यहाँ पर देखती हूँ कि जो नए वाले, जो ऐसे हमारे हिंदू परिवार ही हैं, लेकिन सब इतना बिजी हैं, सब कुछ है, तो बच्चों को दिया जलाना नहीं आता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बच्चों को, इतने बड़े बच्चे हो गए हैं और दिया जलाना नहीं आता है। सोचिए आप। तो हाँ, ये बड़ा दुखद है। और हाँ, एक और देखा जाए इसका चरम, जैसे दीपावली हाँ, दीपावली दिए का त्योहार है, हाँ, और इसको कितना विकृत बना करके पटाखे का त्योहार बना दिया है। शोर करते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। और अगर कोई प्रश्न उठाए, हालांकि जो उठाने वाले लोग होते हैं उनका इंटेंशन कोई बहुत सही नहीं रहता, हाँ, लेकिन फिर भी वो हमारे हित में है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए कि भाई इससे बचा जाए। हाँ, और लोग दीपावली को भी भूल चुके हैं कि अब कई बार लक्ष्मी पूजन में अगर थोड़ा सा दिया जला लेते होंगे लोग, वो बचता है। बाकी जो जैसे खेत में, खलिहान में, घूरे पर, मंदिर में, पेड़ पौधे सब पर, जगह घर के पे, सारे कमरे, मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं होता था जहाँ जहाँ पर दिया न दिया जले। नहीं जलाया जाए। हाँ, और अब दिया जलाने को कौन कहे, वो बिजली की लड़ियां लगा दी जाती हैं। हाँ, मैंने देखा कि जैसे गांव में इसका जो बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभाव होता था दीपावली का, जब दिए जलाए जाते थे सरसों के तेल के, हाँ, तो उस समय मैं देखता था कि जो बरसात के कीड़े होते थे, मर जाते हैं। हाँ, दिवाली बरसात का प्रारंभ होता था, हाँ, तो दिवाली के बाद बरसात के कीड़े एक बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाते थे, क्योंकि हर घर में, हर जगह, हर खेत दिया खलिहान जला, में दिया जल रहा, हाँ, और उसमें वो जल करके मर जाते थे। तो एक बड़ा जो है परिवर्तन ऋतु का, और एक कहा जाए पेस्ट कंट्रोल। अब हिंसा की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो अधार्मिक कृत्य है, लेकिन कोई मार नहीं रहा है, दिया जला रहा है, उसमें वो खुद आकर के गिरते हैं। अगर वो हाँ, चाहे तो वो बच, नियति है, वो नियति से मर रहे वो हैं उनकी इतना। नियति है कि वो प्रकाश को हाँ, देख करके वो उधर जाती है। तो एक जैसे दिया जलाना, एक कहा जाए तो ये यज्ञ का एक स्वरूप हो गया, यहाँ पर हाँ, बात उठी थी। दिया तो अब ये जलाना ही चाहिए, हमेशा दिया जलाना चाहिए, घर के अंदर भी। और आजकल ये जो लोगों को, बहुत सारे लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स रहती हैं, चैलेंजेस रहते हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि रात को कमरे में घी का दिया जला के सो जाओ। कभी बुरे बिल्कुल सपने नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, और धीरे धीरे ना स्वास्थ्य भी ठीक होता है। कोई घर में बीमार हो, उसके पास भी दिया जला कर रख देना चाहिए। और मतलब दिया जलाना एक ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग दिया जला के कुछ चीजें करके बच्चों की भी नजर उतारते हैं। अपने बच्चों हाँ, की आज भी इस दिए पर से नजर उतारते हैं, अग्नि से नजर उतारते हैं। हाँ, इस पर मुझे याद आता है कि जैसे कुछ वैज्ञानिकों की लैब में मैं गया, जैसे हाँ, जो वायरोलॉजी के हैं, वायरस पर काम करते हैं, हाँ, बड़े खतरनाक खतरनाक वायरस होते हैं, ग्लव्स वगैरह लगा के और मास्क हाँ, लगा के अपना काम करते हैं। लेकिन जब वो लोग कुछ भी हैंडल करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि उनके लैब में एक अपरेटस में एक स्पिरिट लैंप जैसा होता है, हाँ, और तो वो साथ में जला के रखते हैं, और हाँ, हाथ वगैरह को वो करते हैं, तो वो जैसे अपना घी का दिया होता है, तो वो मूलतः वो सैनिटाइज करने के लिए ही वो करते हैं। हाँ, अब सोचिए कि अगर उनका 5 मिनट का कोई भी काम कर रहे हैं, और वहां उसके लिए वो उसी समय जलाते हैं, और काम खत्म होने के बाद बंद कर देते हैं, हाँ, और वो केवल दिए भर का होता है, स्पिरिट लैंप। हाँ, वो मैंने देखा है, हम लोगों की साइंस की लैब में हुआ करता था। और फिर बाद में भी हम लोग पैथोलॉजी लैब्स वगैरह में भी जाते थे, तो वो एक दिया, एक वो पैथोलॉजी में भी हमेशा जलता रहता है वो स्पिरिट लैंप। तो मैंने तो देखा कि जब वो काम करते हैं या लैब में जाते हैं, उसमें हाँ, जलाते हैं, निकलते हाँ, समय फिर वो बंद करके हाँ, हटते हैं। हाँ, मतलब उनके अब काम के दौरान चलता रहता है। अब सोचिए कि अगर वायरस पर या खतरनाक बैक्टीरिया पर वो एक छोटा सा दिया इफेक्टिव है, हाँ, तो अगर रोगी के कमरे में लगातार जल रहा है, हाँ, हाँ, क्या वहां इफेक्टिव नहीं होगा? हाँ, नहीं, मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों के कमरे में कोई बच्चा बीमार हो जाए आपके घर में, या कोई आपके माता पिता हैं, कोई भी किसी भी उम्र का व्यक्ति अगर एक दिन से ज्यादा, 24 घंटे से ज्यादा लेट गया है, लेटा हुआ है, बीमार है, इस तरीके की बीमारी है, तो रोज ही दिया जला देना चाहिए उसके पास। बिल्कुल। अब ऐसे में ये आता है कि जैसे कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा, कम से कम एयरबॉर्न जो बैक्टीरिया या वायरस हैं वो उसमें जो है खत्म होते होंगे। अब यहाँ पर कोई कहेगा इतना सा बड़ा सा कमरा है तो कितना इफेक्टिव होगा, तो भाई जैसे लैब में इफेक्टिव होता है वैसे यहाँ भी होगा। अब मान लीजिए कि उतना इफेक्टिव नहीं भी हो रहा है, तो कम से कम जो 100% है उसमें 2-4% तो कम करेगा। तो आपके ऊपर, आपके शरीर को जो उस खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में जो श्रम, जो ऊर्जा खत्म करनी पड़ रही है,
वो कुछ तो कम होगा, तो इतना तो तय है कि कुछ न कुछ सुधार अवश्य होगा। और हम इस चीज को एक दूसरे लेवल पर भी देखते हैं। दिया ना अग्नि का सूचक है। अग्नि आपके अस्तित्व में, मनुष्य के अस्तित्व में कहाँ पर है? सबसे बड़ी तो वैश्वनारा की अग्नि है, जो हमारे नाभि मंडल में जल रही है सारा टाइम। उसी वैश्वनारा की अग्नि से हम देख रहे हैं, बुद्धि से चीजों को समझ रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं। तो वो वैश्वनारा की अग्नि को तेज बढ़ाने में, तेज करने में ज्यादा मदद करती है। अब कोई रोगी है लेकिन मन में ठीक होने की इतनी इच्छा ही नहीं जाग रही उसके, तो वो लंबे समय तक बीमार पड़ा रहेगा। तो एक यहाँ पर भी असर पड़ता है उसके ऊपर कि उसकी इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ जाती है, नहीं मुझे ठीक होना है, ये मेरे लिए जलाया गया है, ये ठीक होना है मुझे। बिल्कुल। और आपने वैश्वानर की बात की, तो इसकी हम निरुक्ति पर भी एक बार चर्चा करेंगे। कि निरुक्त में बताया गया है कि वैश्वानर किसे कहते हैं। वो कहते हैं विश्वान नरान नयत इति वैश्वानरः, जो सभी मनुष्यों को ले जाता है। यानी जो आपका एक तरह से ना भी कहा जाए, जो मेन एक्टिंग फोर्स कहा जाए, जिसके दम पर आप अस्तित्ववान हैं, कुछ भी करते हैं संसार, वो वैश्वानर है। तो एक तरह से ईश्वर के रूप में भी आप मान सकते हैं। और इसलिए यहाँ ऋग्वेद शुरू ही अग्नि से होता है, परमात्मा को अग्नि कहा गया ऋग्वेद के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। तो अब अग्नि का संबंध फिर यज्ञ से है। यज्ञ जैसे जो हम स्थूल रूप में देखते हैं कि कोई भी दिया जलाना भी एक यज्ञ है, और जो हम वेदी बना करके आहुति देते हैं वह भी एक यज्ञ है, और उसमें अग्नि का जो है सबसे बड़ा रोल होता है। अब जैसे पूरी जो सृष्टि प्रक्रिया है, सृष्टि का जो चक्र है कि पूरा साल भर में गर्मी आती है, जाड़ा होता है, बरसात होती है, तमाम ऋतुएं बदलती हैं, इसको भी हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया। अच्छा। संसार में जो भी परिवर्तन होते हैं, ऋतु जो वर्ष है, ये यज्ञ है। और इसमें जो है गर्मी, इसमें जो है अग्नि के रूप में काम करती है, ईंधन का काम करती है, और वो फिर पूरे सृष्टि को पकाती है। फिर जो है बरसात होती है, और ये सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है। ये ऋतुएं भी हमारे हाँ, मुझे नहीं पता था ये कि हम सृष्टि में भी इसको यज्ञ कहेंगे। जैसे ग्रीष्म इद्धमा है, शरद धवि पुरुष सूक्त में आया है कि ग्रीष्म यानी गर्मी जो है ये ईंधन है, और ये शरद जो है ये हवि है, शरद ऋतु। तो ये जो ऋतु चक्र चलता है पूरे साल भर का, यह भी एक यज्ञ है। क्योंकि पुरुष सूक्त इसको बताता है। गीता में भी जैसे कहा गया कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करेंगे, फिर देवता जो है आपको वर्षा करेंगे। कितनी सुंदर बात है ये कितनी अच्छी बात बताई आपने। अन्न होगा, अन्न से फिर यज्ञ होगा, और यज्ञ से फिर वर्षा होगी, देवता तृप्त होंगे। वाह। तो ये एक पूरा चक्र है। और इसको जो आजकल चर्चा होती है डेवलपमेंट के संदर्भ में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल है कि एक सर्किल है जो लगातार चलता रहता है, कहीं ब्रेक नहीं होता। और अगर आप उसको ब्रेक करते हैं, उसमें कुछ डिस्टरबेंस करते हैं, तो फिर उसके बड़े बड़े प्राकृतिक खामियाजे आपको भुगतने पड़ते हैं। इसमें यहाँ पर एक थोड़ी सी चर्चा हम आयुर्वेद की भी करेंगे। आयुर्वेद में एक टर्म आता है जनपदोध्वंस। जनपदोध्वंस उस परिस्थिति को कहा जाता है कि जैसे जनपद या देश, एक जो छोटे देश होते हैं उनको जनपद कहा जाता था। भारतवर्ष एक बड़ा राष्ट्र था, उसके 16 महाजनपद थे। तो मान लीजिए कि एक प्रदेश में ऐसी कोई महामारी फैली कि वो पूरा जो है नष्ट हो गया, या उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो जो इस तरह से महामारी हो, चाहे युद्ध हो, या कुछ भी होता है जिसमें लोग मारे जाते हैं, कोरोना को हम ताजा उदाहरण मान लेते हैं कि एक जनपद का एक उदाहरण कहा जा सकता है। तो ऐसी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि मनुष्य कुछ न कुछ गलत चीजें करता है सामाजिक रूप से बड़े स्तर पर। किसी आप पूरे दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं या वैचारिक प्रदूषण कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट समाज के रूप में, व्यक्तिगत रूप से नहीं, समाज के रूप में, मास रूप में अगर आप गलत काम कर रहे हैं, तो फिर उसका परिणाम, अंतिम परिणाम आपको जनपदोध्वंस देखना पड़ेगा। तो जनपदोध्वंस होता है, ये जो बड़ी बड़ी महामारियां होती हैं, ये सब कहीं न कहीं आप जब वो सृष्टि प्रक्रिया है, जो यज्ञ है, उसको जब आप खंडित करते हैं, उसका ध्वंस करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। ये उसकी परिणति है। तो अब यहाँ पर ये पंच महायज्ञों में से एक यज्ञ हो गया, ये इसको बोलते हैं देव यज्ञ। तो ये हमें मिला कहाँ से, जिसके चलते मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि एक प्रत्येक हिंदू की ड्यूटी है, और प्राय लोग करते भी थे।
तो मुझे याद है कि जब हम लोग पढ़ते थे, एमए क्लास में था, तो मुझे पढ़ने का अवसर मिला तैतरीय आरण्यक, तैतरीय ब्राह्मण। तो तैतरीय आरण्यक में पंच महायज्ञों की चर्चा आई। तो पंच महायज्ञों में वो कहते हैं कि सतत प्रतायन्ते, और ये लगातार किए जाते हैं, ये रोज करने वाले नित्य कृत्य हैं। तो इसमें फिर इसकी चर्चा मनुस्मृति में भी आती है। मनुस्मृति में थोड़ा विस्तार से और अलग ढंग से बताया गया है। तो उसके बारे में जो है मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पंच महायज्ञ कहे गए, तो इसमें एक आता है देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ, ये हो गए। और एक मनुष्य यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, अभी नाम याद आ जाएगा, उसको फिर मैं और डिटेल में बता दूंगा। तो जैसे ब्रह्म यज्ञ, हाँ, पितृ यज्ञ, दैव यज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ। तो इनमें जो है जब देखते हैं, तो जो अभी यज्ञ का हमने उदाहरण दिया, ये जो हवन करते हैं, ये क्या है? ये है दैव यज्ञ। जो यदग्नो जुहोत्यपि समधम तद दैव यज्ञ संतिष्ठते। यानी जैसे जो हम अग्नि में जो समिधा देते हैं, वो देव यज्ञ कहा जाता है। तो समिधा मंत्र को देते हैं, तो वैदिक मंत्र उसमें प्रयुक्त होते हैं। तो ये पांचों महायज्ञ साल भर किए जाते हैं। देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये 5 टोटल हुए। तो अब ये प्रश्न उठता है कि पितृ यज्ञ क्या है? तो जैसे हम देखते हैं कि हमें जो कुछ भी ज्ञान मिला है, वो सारा का सारा कहीं न कहीं अपने पूर्वजों से मिला है। हाँ। तो अब उनके प्रति भी हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, उनके प्रति कृतज्ञता है। क्योंकि अगर आप एक कितना भी जीनियस मनुष्य हो, पति पत्नी हो, अगर वो एक संतान उत्पादन करते हैं और उस संतान को आप किसी ऐसी जगह पर छोड़ दीजिए जहां पर कोई भी पढ़ा लिखा ना हो, कोई भी मनुष्य ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो जैसे सामान्य जानवर होते हैं वैसे उनका भी बच्चा होगा। हाँ। तो कोई भाषा नहीं सीखेगा, कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। तो ये इतना विकसित कहे जाने वाले मनुष्य की ये स्थिति है। तो ये जो कुछ भी हमें भाषा मिलती है, अन्य सारा ज्ञान विज्ञान जो कुछ भी मिलता है, कहीं न कहीं एक परंपरा से मिलता है। और ये परंपरा हमारे पितरों की है। यानी जो हमारे रक्त संबंध में उत्पन्न हो चुके लोग हैं और जो रक्त संबंध से बाहर के भी लोग हैं, उनसे भी मिलता है, क्योंकि वो उनके दूसरे कर्म हैं जिसका लाभ हमें मिलता है। चाहे वो वैदिक ज्ञान हो या सांस्कृतिक ज्ञान हो या जो हमारी शासन प्रणाली है जैसे मनुस्मृति है, तो या संविधान है। तो ऐसी जो भी चीजें हमें कुछ भी मिली है मनुष्य के रूप में, जो पशुओं में नहीं है, जो कुछ भी है वो सब हमारे पितरों का है। हमारे यानी पूरे समाज के सबके पितरों का है। तो उनकी श्रद्धा के लिए, उनके तर्पण के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, वो उसको पितृयज्ञ कहते हैं। तो अब पितरों का जो तर्पण करते हैं या उनको कुछ नहीं करते, तर्पण की जो विधियां होती हैं, पिंडदान देते हैं पितृपक्ष में, कुछ नहीं कर सकते तो आप जो है उनके नाम पर जल चढ़ा दीजिए, जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, दक्षिण दिशा देते हैं। तो ये जो किया जाता है पितरों की श्रद्धा के लिए, ये पितृयज्ञ कहा जाता है। तो पितरों के लिए अब पितृ भी जैसे सामान्य रूप से माना जाता है कि पितृ भी एक तरह से देव योनि में होते हैं, वो देवताओं के समान माने जाते हैं और उनके कर्म हैं। कई बार जो हम देखते हैं लोक देवता, लोक देवताओं का पूजन किया जाता है। क्यों? उनको ईश्वर मान करके नहीं पूजन किया जाता, वो कहीं न कहीं हमारे पितर होते हैं। जैसे हमारे गांव में है कि हमारे गांव के 2 वीर माने जाते हैं, वो ग्राम देवता जैसे हैं और उनको साल भर में एक बार जो है पूड़ी कढ़ाई चढ़ाना बोलते हैं। तो जिसमें कढ़ाई में पूड़ी बना करके, जैसे देवी का कढ़ाई चढ़ती है, तो वैसे उनके लिए भी पूड़ी सब्जी वो सब चढ़ाया जाता है। तो मैंने पता किया कि वो ऐसा क्यों, ऐसे हमारे ग्राम देवता लोक देवता क्यों, तो पता चलता है कि वो कभी हमारे गांव में हमारे गांव की रक्षा के लिए वो प्राण दे रहे थे और वो मारे गए थे। इसलिए उनकी श्रद्धा में उनको जो है वो एक जगह बनाई गई है और ये माना जाता है कि वो आज भी हमारे साथ हैं। हमारी ग्राम देवी, कुल देवी, जो ग्राम देवता इस तरह के होते हैं, वो भी हमारे पितर हैं। और इसलिए उनको जो है साल भर में एक बार कम से कम उनका तर्पण किया जाता है। चाहे पितृपक्ष में करें या उनका अगर कोई अलग ग्राम में अलग निश्चित तिथि हो सकती है। तो ये हमारा पितृयज्ञ हुआ। तो हमने जाना कि देव यज्ञ क्या है, पितृयज्ञ क्या है। अब हम आते हैं मनुष्य। तो
तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है कि यद ब्राह्मणेभ्यो अन्नम ददाति तद मनुष्यज्ञ संतिष्ठते। जो ब्राह्मणों को अन्न देता है, वो अन्न दिया जाता है, उसको मनुष्य यज्ञ कहते हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्राह्मण रोज आपके घर के सामने भिक्षा मांगने आएगा और आप उसको अन्न देंगे। हाँ। तो हमारे यहाँ जो प्रचलन में था, मैंने देखा, किसी को ये नहीं बताया गया कि नहीं ये मनुष्य यज्ञ है, ये करना है, ये शास्त्र ने कहा है। ये हमारे यहाँ प्रैक्टिस में था और सारे लोग करते थे। और ये नहीं कि केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण करते थे, क्षत्रिय ब्राह्मण ऐसे शूद्र सब करते थे। तो लोग कहते हैं कि जैसे शूद्रों के यहाँ जो है ये नहीं होता था, तो शूद्र भी करते थे कि उनके जो है उनके यहाँ भिक्षा लेने वाले ब्राह्मण अलग होते थे। हाँ। उनके गुरु अलग होते थे, वो जो दूसरों के यहाँ नहीं जाते। और ये सही है कि हर यजमान का अपना पुरोहित होता है। हाँ। कोई भी ब्राह्मण किसी के यहाँ भी भिक्षा नहीं मांग सकता अगर वह सन्यासी नहीं। हाँ। वो जाएगा केवल अपने यजमान के यहाँ मांगने। हाँ। तो अब अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का जो है पुरोहित हुआ, कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण का पुरोहित हुआ या किसी क्षत्रिय का पुरोहित हुआ, तो हो सकता है कि वो एक साथ कईयों का हो। हाँ। या हो सकता है सबके अलग हो। हाँ। तो अगर तो उनमें कोई विद्वेष के लिए या उनका तिरस्कार करने के लिए उन ब्राह्मणों को अलग नहीं किया गया था। लेकिन समाज में चूंकि अब अलग सबके यजमान अलग, व्यवस्था तो बनी रहे, अर्थव्यवस्था सभी की बनी रहे। ये थोड़ी एक ही इंसान सभी से लिए जा रहा है और एक को किसी से नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होना। हाँ। चाहिए। तो और यह इसलिए भी बंटवारा किया गया कि समाज बहुत बड़ा है और समाज में एक वर्ण अगर भिक्षाटन पर ही निर्भर, जो खेती नहीं करता, जिसका और कोई आय का साधन नहीं, वो केवल भिक्षाटन पर निर्भर है, तो उसमें भी ये निर्धारण किया जाता है कि भाई कौन किसके यहाँ भिक्षा मांगेगा। ये समाज बंटवारा नहीं करता था, वह जो पुरोहित वर्ग था वह स्वयं बंटवारा करता था। कि कई बार समय का बंटवारा कर लेते थे कि नहीं इस साल हम पुरोहित रहेंगे। हाँ, वो तो गौतम बुद्ध ने भिक्षुओं को भी सिखाया था कि तुम 5 लोग इस गांव में जाओगे, तुम 10 लोग इधर भिक्षा मांगोगे, तो वो सारा बंटवारा था। या तुम इन घरों में नहीं जाओगे और किसी एक घर में कोई आदमी 2 बार ना चला जाए भिक्षा मांगने, उसका भी प्रावधान रखा जाता था। कितना देगा ना कोई, और मना करने से इंसान को लगेगा कि उसे वो अच्छा कर्म नहीं कर रहा है, तो मना करने की ऐसी स्थिति में ना डालें हम किसी को, तो एक ही व्यक्ति के घर कई लोग नहीं जाएं। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान थे भिक्षा के। हाँ, उसमें एक और प्रावधान मुझे याद आ रहा है कि उसमें नियम होता था कि आप 5 घर से अधिक भिक्षा भी नहीं मांग सकते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 6वें घर में जाकर के आप दोबारा नहीं मांग सकते कि नहीं हमें भिक्षा चाहिए। अगर मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिल गया है, कुछ नहीं मिला तो आप उपवास करिए। और धीरे धीरे उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको जो मिला है वो आपको खाना पड़ेगा, और वो नॉनवेज भी हो सकता है। किसी के घर में वही पर पका है आज की डेट में, तो वही मिल रहा है, तो अगर आप खाना नहीं चाहते तो आपस में जो भिक्षु खा सकते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर लो, लेकिन अनादर करके ये नहीं कि फेंक के आ गए किसी ने कुछ ऐसा दे दिया। तो भिक्षा का अनादर करना भी पाप माना जाता है। हाँ, और भिक्षा में जो मिला उस पे क्वेश्चन कैसे उठा सकते हो? नहीं तो आप भिक्षा मांगने गए ही क्यों थे? भिक्षु ही क्यों बने आप जीवन में? अगर आपको इतना ही अपनी डिमांड्स चलानी थी कि मुझे ये खाना है, कि मुझे मैकडॉनल्ड का पिज्जा खाना है, कि बर्गर खाना है, तो आप भिक्षा नहीं मांग सकते। बिल्कुल। और दूसरा यह भी है कि जो देने वाला है उसके पास जो होगा वही देगा। बिल्कुल, कोई सूखी रोटी देगा तो वो भी ले सकते हैं, जो जैसी उसकी आर्थिक स्थिति है, अथवा जो वह देने की श्रद्धा रखता है। तो यह आपकी यहाँ पर आपकी पात्रता भी जुड़ती है कि आप भिक्षा मांगने जाते हैं तो आपको कौन से देता है। तो यहाँ पर एक और कहानी आती है भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध को भिक्षा में सूअर का मांस मिला था, जिसको उन्होंने खाया और फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई और फिर वो उसी से धीरे धीरे रुग्ण होकर के मरे। हालांकि उसमें जो शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ सूकर का मांस होता है, इस पर विवाद का विषय है, लेकिन ये लोक कथा में आ गया है, तो एक तरह से अर्ध सत्य के रूप में मान सकते हैं कि नहीं, उन्होंने भी अंतिम समय में मांस खाया था जबकि वो अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन अब यहाँ पर यह शास्त्रीय नियम आ जाता है कि आप भिक्षा का अनादर नहीं कर सकते, जो मिला खाना है। हो सकता है कि उनके पास और कोई विकल्प न रहा। बिल्कुल। तो अब एक प्रश्न उठता है कि जैसे ये जो मनुष्य यज्ञ है कि तो इसमें ब्राह्मणों को अन्न देना चाहिए, तो इसकी जो प्रैक्टिसेस होती थी कैसे होती थी? तो हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जैसे होता था कि हर दिन कुछ न कुछ निकाल करके अन्न, एक मुट्ठी आटा, दाल, चावल वो निकाल करके ब्राह्मण के लिए रख दिया जाता था। तो जो हमारे पुरोहित होते थे वो महीने में एक बार या जैसे भी जब भी आते थे, कई बार तो
पूर्णमासी के लिए, कथा के लिए आते थे, या कथा तो यजमान के ऊपर होती थी कि वो करवा रहा नहीं करवा रहा है, तो कोई न कोई करवाता था। तो घूमने फिरने जब भी आते थे या घर पर कभी भी आए, तब वो सारा एकत्रित अनाज उनको गठिया करके दे दिया जाता था। तो उसको बोलते थे सीधा। तो अब ये जो सिस्टम था हमारे यहाँ, कोई किसी ने जाकर के तैतरीय आरण्यक नहीं पढ़ा कि नहीं तैतरीय आरण्यक में मनुष्य यज्ञ लिखा है कि ऐसे करना, लेकिन वो हमारी प्रैक्टिस में था, वो हमारी कल्चर में था। आप वेदों की कोई भी निंदा कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब आप इस व्यवस्था को खंडित करते हैं तो निस्संदेह आप समाजद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, और आप हिंदू कहे जाने योग्य नहीं हैं। ये बात और है कि सनातन धर्म ऐसे लोगों को हत्या करने के लिए आदेश नहीं करता है, ऐसे लोगों की हत्या करना नहीं कहता, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप हिंदू कहने योग्य नहीं। तो ये मनुष्य यज्ञ में आता है। अब इसमें एक चीज और मानते हैं कि जैसे जो अतिथि आता है, अतिथियों को भी अन्न देना, ये मनुष्य यज्ञ में। तो अब इसका एक थोड़ा सा और विस्तृत रूप जो बनता है कि जो लोग भोज कराते हैं, भंडारा कराते हैं, जो मनुष्यों को अन्न देते हैं, आप भूखे को भोजन करा रहे हैं, किसी भी नीडी को आप पेट भर रहे हैं, तो वो आपका मनुष्य यज्ञ है, क्योंकि आप एक मनुष्य को फीड कर रहे हैं। तो वो ब्राह्मणों के लिए कहा गया, क्योंकि रोज तो आपके घर पर तो कोई सामान्य ऐसा भूखा व्यक्ति अन्न मांगने आएगा नहीं। लेकिन ब्राह्मण है जो केवल आपके भरोसे साल भर बैठा हुआ है और दूसरे काम कर रहा है जिससे उसको कोई अर्निंग नहीं होनी। तो ब्राह्मण सदाबहार हो गया, जिसको आपको देना ही देना है। बाकी भिक्षुक आपके यहाँ किसी दिन आएगा, बाकी कोई आपके यहाँ अन्न के लिए अतिथि आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अतिथि आया तो ठीक है, नहीं आया तो पता चलेगा कि फिर आपका। मुझे बचपन में याद है, हमारी नानी और मम्मी भी बाद में ये लोग ना आटा निकालते थे एक कटोरी। हमेशा आटा रखा रहता था, और कोई भी साधु आया तो अब वो जैसे चाहे वो 2-4 दिन में आया कोई या 5 दिन में, वो उतना आटा उसको दे दिया जाता था, लेकिन निकलता वो रोज था आटा। तो ये मतलब हमारे सोसाइटी की प्रैक्टिस थी। कोई भले कहे कि हाँ ब्राह्मणों ने ऐसे बनाया, ब्राह्मणों ने वैसे बनाया, या ये सब ढकोसला है, लेकिन तब भी उसकी प्रैक्टिस में वो होता था और करता था। यानी आपके आचार में धर्म साक्षात था। बिल्कुल, धर्म जिसको कहते हैं ना, आचारो परमो धर्म, वो आपके आचरण में था, इसलिए आप धार्मिक हुए। और धर्म का जो एक दूसरा भी रूप कहते हैं, एक परिभाषा मिलती है कि धारयते प्रजा इति धर्म है, जो प्रजा को धारण करता है, यानी जो पूरी सोसाइटी को सस्टेनेबल बनाता है, वह धर्म है। और अगर आप उस सोसाइटी की सस्टेनेबिलिटी को खत्म करते हैं तो ये आपका महापाप होगा। उसके लिए फिर आप अधार्मिक कहे जाएंगे और अपराधी कहे जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ी सी तुलना कर लें, हम अपने सनातन धर्म की ही शाखाएं जैन धर्म और जैन पंथ और बौद्ध पंथ हैं। जैन मत और बौद्ध मत शास्त्रों में उनको कहा गया। तो यहाँ पर ये धर्म की कैटेगरी से एक बार मैं मानता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी माने या समाज के अन्य लोग माने, ये धर्म की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो भिक्षु संस्कृति और समण संस्कृति लेकर के आए, ये समाज की सस्टेनेबिलिटी को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसे जो भी युवा है, युवा भिक्षा मांगता था, हर युवा भिक्षा मांगता था। कब? जब वह पढ़ रहा होता था। आपको एजुकेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी होती थी। आपका लड़का किसी आश्रम में, पाठशाला में, मठ में जा रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहा है, तो वो अपने अध्ययन के दौरान आसपास के नगरों में जाकर के, ग्राम में जाकर के भिक्षा मांगता था। तो वो भिक्षाटन करता था। तो ये सारी चीजें चलती रही थी, एक सस्टेनेबिलिटी थी। लेकिन जब जैन और बौद्ध मत आए तो इन्होंने आजीवन भिक्षुक रहने का और ये श्रमण रहने का एक सिस्टम शुरू कर दिया, जिसके चलते क्या हुआ कि जो युवा भिक्षाटन करके अपना ब्रह्मचर्य आश्रम को पूरा करके गृहस्थ बन करके पूरे समाज का पालन करता था, बाकी 3 आश्रमों का पालन करता था, वो अब पता चला कि वो सारा का सारा भिखारी बन गया। और जब भिखारी बन गया तो समाज में अन्न का उत्पादन कौन करेगा? हर कोई तो भिखारी बना हुआ है, हर कोई श्रमण है, हर कोई भिक्षुक है, सबको अन्न मांगने जाना है, उत्पन्न किसी को नहीं करना है। तो ऐसे में इन्होंने पूरे समाज को ध्वस्त कर दिया। इसमें एक किताब का उल्लेख मैं करना चाहूंगा। एक जापान के यात्री हुआ करते थे, इकाई कावागुची। उन्होंने तिब्बत की यात्रा की और उन्होंने इसको नोटिस किया। तिब्बत में उस समय ये जो दलाई लामा है, इनके पहले वाले दलाई लामा हुआ करते थे। तो
वो थे, और उस समय उन्होंने जो बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए गए थे, क्योंकि तिब्बत तो एक तरह से बौद्ध धर्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमि है, क्योंकि वहाँ उनका सबसे बड़ा केंद्र रहा है और आध्यात्मिक सेंटर, एपिसेंटर कहा जाए तो वो रहा है दलाई लामा के नाते। वो अपनी धार्मिक यात्रा पर गए थे और उसमें उन्होंने जो देखा, अपनी किताब में उन्होंने लिखा है, तो वो बोलते हैं कि यहाँ सारे लोग भिक्षा मांगते हैं। जो कोई युवा परेशान होता है, कुछ नहीं कर पाता है, उसको कोई समस्या होती है, वो भिक्षुक बन जाता है और वो भी भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। ऐसे में समाज बहुत परेशान है, ज्यादातर लोग जो है भिक्षुक हैं और अन्न उत्पादन करने वाले लोग कम हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि फिर वो तिब्बत का क्या हाल होता है कि चीन उसको ऑक्युपाई कर लेता है, और क्योंकि ना तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी अगर ऐसा रहेगा तो, और अर्थव्यवस्था नहीं रहेगी सुचारू रूप से तो रक्षण नहीं किया जा सकता, तो सेना नहीं बनाई जा सकती, हथियार नहीं उठाए जा सकते। अगर आप रोज सिर्फ भिक्षा ही मांग रहे हैं तो वो लोग हथियार नहीं उठाएंगे, है ना। तो ये वाली बात हमारे यहाँ पे संन्यास आश्रम से कैसे अलग है? हाँ बिल्कुल, संन्यास आश्रम से अलग है कि संन्यास आश्रम कब होता था कि जब वो अपनी 75 साल की उम्र पूरी कर लेता था। 75 साल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये माना गया है कि मनुष्य जो है 100 वर्षों की आयु होती है सामान्य, और उस समय जब ये नियम बनाए गए थे तो उस समय होती थी 100 से कम कोई जल्दी नहीं मरता था, और 100 से पहले अगर मर रहा है तो ये माना जाता था कि उसने कोई पाप किए होंगे। यानी उसने कहीं न कहीं अपनी ये सारे चारों ये आश्रम जीने में उसने कोताही की है या कुछ गलत किए हैं, जिसके चलते उसकी समय से पहले मृत्यु हो रही है, और उसको अकाल मृत्यु बोलते थे। और अकाल मृत्यु एक तरह से अपने कर्मों का फल, पाप का फल माना जाता था। तो अब हम देखते हैं सन्यासी को, सन्यासी 75 साल की उम्र में बनता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य चीज है कि सन्यासी को हम लोग बाबा कहते हैं, कि ईसाई लोग फादर बोलते हैं और हमारे यहाँ ग्रैंड फादर बोलते हैं कि बाबा। वो क्यों? इसलिए कि वो 75 साल की उम्र पूरी करने के बाद जाता था। मान लीजिए कोई लड़का 25 साल का है और वो कोई सन्यासी को देखेगा तो वो पिता की उम्र की होगा। यानी जिसका बाप, अगर कोई बच्चा है 25 साल का, तो हम मान लेते हैं कि उसका पिता जो है कम से कम आश्रम धर्म के अनुसार कम से कम जो है वो 50 साल का, अधिकतम 50 साल का होगा, कम से कम नहीं अधिकतम। यानी अगर उसने 25वें साल में बच्चा पैदा किया है और अब वो वानप्रस्थ के लिए तैयार हो रहा है, तो 25 साल के युवक का पिता 50 साल का कम से ये जो है होगा, और उसके बाद फिर वो वानप्रस्थी हो जाएगा। तो अब जो 25 साल के युवक के पिता का पिता उसी समय वो 75 में संन्यास आश्रम में पहुंचा रहेगा। तो कोई भी सन्यासी होगा तो समाज के सारे युवकों का, युवतियों का वो पितामह तुल्य होगा। इसीलिए हमारे यहाँ सन्यासियों को बाबा कहा जाता है। इवन युवा सन्यासी होते हैं, बच्चे भी सन्यासी होते हैं, तो उनको भी बाबा कहा जाता है, यानी बाप का भी बाप। तो ये संन्यास आश्रम था। हाँ, और कम ही आत्माएं ऐसी होंगी जो बहुत युवा अवस्था में संन्यास ले लेंगी, कम ही होंगे ऐसे जिनके अंदर इतना वैराग्य होगा कि उनको नहीं और कुछ करना, तो वो यंग एज में हो जाएंगे सन्यासी। बट हाँ, ज्यादातर लोग तो उस उम्र में संन्यास लेने की उम्र नहीं होगी उनकी। नहीं होता, वो ऑलरेडी अपनी 3 आश्रमों के पालन पोषण का दायित्व निभा चुका होता है। हाँ। जो गृहस्थ होता है, 3 नहीं हम 2 कहेंगे, क्योंकि वानप्रस्थी तो जंगल में रहता है। हाँ। उसका समाज खास लेना देना नहीं होता है, वो जंगल में ही उसको सरवाइव करना होता है। हाँ। अभी बहुत जरूरत पड़ गई तो भले किसी ग्राम में आकर के कुछ भिक्षाटन वगैरह कर ले, अदरवाइज वानप्रस्थी तो जंगल में रहता है, इसीलिए उसको वानप्रस्थी कहा जाता है। हाँ। जहां समाज से उसका कोई टच नहीं, सन्यासी समाज में विचरण करता था। तो अब गृहस्थ के रूप में कोई भी व्यक्ति अगर गृहस्थ है तो ब्रह्मचर्य आश्रम के सारे वटकों का पालन, उसको खिलाना, और सन्यासियों को खिलाना और स्वयं खाना, तो ये 3 आश्रमों की जिम्मेदारी वह ऑलरेडी निभा चुका है जो व्यक्ति सन्यासी रहा है। हाँ। तो अब जो आज सन्यासी के रूप में वह खा रहा है, वह ऑलरेडी आप वो ब्रह्मचारी को खिला चुका है, इसलिए आज वो सन्यासी के रूप में खा रहा है। अपनी सारी कर्तव्य पूरे कर चुका वो हर आश्रम के, और उन्हीं लोगों से खा रहा है, उन्हीं ब्रह्मचारियों से खा रहा है जो आज गृहस्थ बन चुके हैं। हाँ। तो वो भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, आप तो उसको रिटर्न कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में भिक्षुक और श्रमण की तुलना सन्यासी से नहीं की जा सकती। हाँ। क्योंकि भिक्षुक और श्रमण तो आप सबको बनाते हैं। कोई भी अगर वैराग्य का दावा करता है
और वास्तव में सब कुछ छोड़ता है तो आप उसको तो सन्यासी बना देंगे। हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था है और इसीलिए ये माना गया है कि ये वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था ये सनातन धर्म की धुरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से समाज सस्टेनेबल बनता है। अब सोचिए कि अगर सारे लोग सन्यासी हो जाएं तो कैसे चलेगा समाज? लोग खाने के लिए मर जाएंगे। और यही चीज हुआ जिसका इकाई कावागुची ने अपनी किताब में वर्णन किया है कि तिब्बत का समाज इसीलिए पतित हो रहा है और उसका परिणाम हम लोग आज तक देख रहे हैं, किस तरह से तिब्बती समाज ने भुगता और शरणार्थी बनकर के भारत में रहना पड़ रहा है। वहां पर जो लोग हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, जो सर्वोच्च धर्म गुरु हैं वो खुद निर्वासित हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जब हम अपने आइडियल्स को कहीं न कहीं गलत कर लेते हैं। भिक्षा मांगना ये गलत नहीं है, सनातन धर्म के अनुसार भिक्षा मांगना गलत नहीं है, लेकिन जब आप उसको मेन स्ट्रीम बना देते हैं तब वो गलत हो जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जैन मत की ये श्रमण परंपरा और भिक्षु परंपरा ये धर्म नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ये समाज को सस्टेनेबल नहीं करते। जैन समाज की कौन सी परंपरा? उनको जैसे यहाँ भिक्षुक वैसे वहां श्रमणी होते थे। अच्छा, सेम मॉडल था। एक तरह से कहा जाए तो बौद्धों ने उनकी श्रमण परंपरा को भिक्षु परंपरा कह दिया। अच्छा। तो अब हम देखते हैं जैसे जो बौद्ध धर्म आया, नालंदा ये विश्वविद्यालय जलाया गया, ये जो सारी चीजें आई, कहीं न कहीं समाज में जब अकर्मण्य लोग बढ़ जाते हैं तो पता चला कुछ नहीं है, कुछ करना नहीं है, हम पूरी तरह से असफल हो गए, संघर्ष नहीं कर सकते, तो अब हम भिक्षुक बनेंगे, अब हम सन्यासी बनेंगे। और ये बौद्धों को हम क्यों कहें? अब इस समय सनातन धर्म में देख लीजिए, तमाम सारे लोग जिन्होंने कभी न शास्त्र का अध्ययन किया है और न ही उनमें वैराग्य है, बाबा भी बने हैं और विवाह भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं। क्यों भाई? ये कौन सा शास्त्र का नियम है कि आप सन्यासी भी रहो और बच्चे भी पैदा करते रहो और धर्म को एक बिजनेस बना लो, और आपने शास्त्र अध्ययन भी नहीं किया है? मान लीजिए कि चलिए आपका वो भी सही, हम मान लेते हैं कि समाज को आवश्यकता है और समाज की आप सेवा कर रहे हैं। आपने शास्त्र अध्ययन किया होता, कम से कम शास्त्रों की सही व्याख्या कर देते, शास्त्रों को सही रूप में बता देते समाज को, फिर समाज अपना देखता कि हाँ उसको क्या मानना है क्या नहीं मानना है। आपने शास्त्राध्ययन भी नहीं किया है और मनमानी चीजें समाज में घुसेड़ते जा रहे हैं। अब भगवान कृष्ण जैसा वीर पुरुष, उनको जो है केवल एक रसिक के रूप में समाज में प्रतिष्ठित कर दिया। वो तो बहुत ही जो व्यक्ति जीवन भर लड़वाता रहा समाज के उत्थान के लिए, इंसान जो इतना बड़ा विश्व का गुरु थे भगवान कृष्ण, जिन्होंने युद्ध भूमि में खड़े होके गीता दी थी, तो आप उनका साहस देखिए और आप उनका दुस्साहस भी देखिए, उनकी वीरता देखिए। कोई आदमी वहां खड़ा होके आपको ज्ञान दे रहा हो, तो मतलब युद्ध भूमि के अंदर से, तो वो जो युद्ध की बात है, जो वीरता है, जो क्षत्रियता है उसके अंदर, वो कोई नहीं देखता है। अब समाज में भक्ति को प्रदान कर दिया गया, भक्ति को एक नशे की तरह लिया गया। भक्ति बहुत अच्छी चीज है, सबको भक्ति करनी चाहिए, भक्त होना नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो नशा। बिल्कुल ठीक वो शब्द यूज किया आपने, वो भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति जिनके अंदर होती है वो तो कभी देखने से भी पता नहीं चलेगी कि वो कितने बड़े परम भक्त हैं। और वो भक्ति, ये वाली जो भक्ति है, ये तो एडिक्शन है, एक तरीके का नशा ही है। ये एडिक्शन भी कहेंगे, एक तरह से कहेंगे एडवर्टाइजमेंट का परिणाम। हाँ, ये समाज में किसी चीज को जब आप आदर्श बनाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ग्लैमराइज करते हैं, तो फिर वो मेन स्ट्रीम में घुसती चली जाती है। मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले कुछ लोगों ने बताया कि वो जब ऐसे भक्त हो चुके हैं और ऐसे इतना पागलपन लोगों के दिमाग में सवार हो चुका है कि वो जो कृष्ण के उसके भक्त होते हैं, वो कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं वहां पर, अपने वो कृष्ण भगवान को अपने साथ लेके घूमते हैं, फिर उनको खाना हैं, उनको स्कूल भी बना रखे हैं उसके, कि जब वो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उसमें वो मतलब किसी अच्छे का भले इंसान का भेजा घूम जाएगा कि ये मतलब पागलपन की ये हद इस स्तर तक ले आए तुम, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। हाँ, वो एक तरह से नशा ही कहें, पागलपन कहें। भक्ति को जिस तरह से ग्लैमराइज किया गया, भक्ति एक तपस्या थी। भक्ति तो बहुत जलने की चीज है, जल जाता है इंसान। हाँ, बहुत ही तपस्या की चीज है वो, साधना की चीज है वो। अब उस तपस्या को अब एक बिजनेस बना लिया गया और एक नशे की तरह लोगों को मोटिवेट करके कर दिया गया। उस पर हम कुछ एडवर्स टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, का विषय है, लेकिन सत्य बताना हमारा कर्म है। सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि नहीं, ये सारी चीजें
ये संन्यास नहीं होता। ये चीजें समाज को पतित बना रही हैं, आक्रमण ये बना रही हैं। और जो गलत चीजों से जो लड़ने की क्षमता थी, जो प्रतिरोधक क्षमता समाज की थी, उसको ये जो भक्तियों के जो तरह तरह के मनमाने संप्रदाय, बिल्कुल सही, ये सनातन धर्म के समाज की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर रहे हैं। और कोई भी बाबा किसी भी गलत बात पर, कोई भी हम नहीं कर सकते, जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अधिकांश जरूर कर सकते हैं। अधिकांश लोग जो भी गलत चीजें हैं, जो भी अधर्म है, उसके विरुद्ध आवाज उठाने में साहस नहीं कर पाते, क्योंकि भक्ति के लोग ज्ञान के अगेंस्ट हो जाते हैं। मैंने कई बार लोगों को ऐसा बोलते सुना, और कई बार मेरे पास भी ऐसे लोग आते हैं, मेरे पास पूरे विश्व भर से लोग आते हैं, तो कई अपने आप को बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो भक्ति मार्ग पे चलना है। तो मैंने कहा इसका मतलब है तुमसे कोई अकल की बात मुझे करनी नहीं है कोई ज्ञान की बात करनी ही नहीं है, तो देखो नमस्कार है तुमको, तुम जाओ अपना भक्ति में मजे में घूमो, मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें और सही बात है, क्योंकि ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन बिना बुद्धि के, बिना ज्ञान के हम फिर तो देखिए योग दर्शन में तो पतंजलि महर्षि क्या सिखाते हैं, यही तो बोलते हैं वो कि कर्म का बंधन का मूल क्या है, अज्ञान है, और मोक्ष का मूल क्या है, ज्ञान है। तो वो बिना तपस्या के आएगा नहीं। तपस्या करनी है तो दिमाग से ही, तो बुद्धि से तो चेतन रह के तो कर पाएंगे। वो भक्ति में तो लोग अचेतन होना सीख गए। सबसे बड़ी मुसीबत यही है, बेसुध होना। हाँ, बेसुध हो गए, अचेतन रहते हैं। वो चेतना काम नहीं करती, उनकी चेतना को बुद्धि पर से हटाना नहीं था, और उसकी जगह उनकी चेतना कहीं तो लहराती रहती है, ख्वाबों में, ख्यालों में, और वो जो भी कोई भक्ति के संसार बसा लिए हैं अपने पूरे दिमाग में, उसी में रहते हैं वो। तो ये आजकल ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये। हाँ, ये हमारे यहाँ कहा, अपने शास्त्रों में कहा भी गया है कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति। जब तक आपको ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना नहीं हो सकते। हाँ, नहीं हो सकते। दूसरा कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के सदृश पवित्र वस्तु इस संसार में दूसरी नहीं है। हाँ, ज्ञान सबसे पवित्र वस्तु है। हाँ, क्योंकि वो निरपेक्ष है। और ज्ञान के अभाव में भक्ति करोगे किससे? वो कैसे और किससे करोगे? इतनी सी छोटी सी बात है जो भक्तों को आप समझा नहीं सकते कि ज्ञान के अभाव में तुमने भक्ति कर किससे ली है, और किस तरह की भक्ति कर ली है तुमने, किससे। हाँ, अब जैसे भक्ति को भी देखें तो एक तरह से मैं देखता हूँ भगवान कृष्ण, चूंकि जब भक्ति का नाम आता है तो भगवान कृष्ण सबसे पहले सामने आती है। तो अब ये भक्ति भी सुविधा मूलक भक्ति है। हाँ, यानी इसमें भी अपनी सुविधाएं देखनी है। जैसे अगर भगवान कृष्ण की भक्ति करनी तो भगवान कृष्ण की के चरित्र की को अपने में आत्मसात करने का प्रयास तो करना चाहिए। हाँ। जैसे इस्लाम में है, सुन्नी मुसलमान के यहाँ जो मोहम्मद के चरित्र का अनुसरण करते हैं वो सुन्नी कहे जाते हैं जी। मोहम्मद में उन्होंने भक्ति की तो वो अब सुन्नी हो गए। अगर आप भगवान कृष्ण और भगवान राम में भक्ति कर रहे हैं तो कम से कम उनके चरित्र को कुछ तो आत्मसात करिए। मैं नहीं कहता कि आप जो है जा करके पहाड़ उठा लीजिए। हाँ। आप में उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन समाज का थोड़ा सा भार तो ले लीजिए। जितना उन्होंने युद्ध किया गलत के साथ, आप तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के लड़ नहीं सकते। मुझे बहुत सारे हनुमान भक्त मिलते हैं, हनुमान भक्त मिलते हैं, और मैं उनको इतना सा एक बात कहती हूँ कि इतना अहंकार लेकर घूमते हो। हनुमान जी ने दास्य भाव से भक्ति की थी। पहले वो तो जान जाओ कि वो भाव क्या था, दास्य भाव। मैंने कहा किसी के सामने तुम्हारा सर इतना झुक तो जाए कि तुम प्राण भी देने को तैयार हो जाओ, कुछ भी तो पहले देखो तो सही, पहले झुकाओगे किसके सामने बिना ज्ञान के तो एक गुण तो फॉलो कर लो, कोई सा एक किसी रास्ते पर चल लो, जो उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए, जो भी महान चरित्र है। हनुमान जी क्या कहते, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, इंद्रिय जय सबसे आगे रहने वाले। तो अब अगर हनुमान जी ऐसे थे तो हनुमान जी का आपने ब्रह्मचर्य, तो हनुमान भक्त तो हाँ, उसकी प्रशंसा करता है। हाँ, चलिए ठीक है, आपने उसको ले लिया। ज्ञान के लिए आपने क्या किया? बिल्कुल, ज्ञान भी हनुमान जी का चरित्र था, बहुत बड़े ज्ञानी वो भी थे। और प्रत्याहार कितना किया जिससे आप इंद्रिय जय हो जाते, एक इंद्रिय हो जाते। हाँ, तो ये सारी चीजें अब हम देखते हैं कि देखिए बात कहाँ से निकली और कहाँ तक चलती गई। हाँ। ब्राह्मणों तक आई और फिर ये पूरे समाज में।
तो एक तरह से ये कहा जाए तो ये धर्म के कटघरे में ही है। अभी ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं कि हिंदू होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या है, तो उसमें ये सारी चीजें हैं जहां हम अपने कर्तव्यों से विमुख हैं। अब आपने जो चर्चा की थी कि एक बाल गोपाल की मूर्ति खरीद करके पूरा जो है सजीव मान करके पूरी भक्ति की जाती है, बच्चे की तरह उसको नहलाया धुलाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, और आप बता रही हैं कि उनको किंडरगार्टन में भी डाल दिया जाता है। हाँ, राग का प्रदर्शन है ये, सीधा सीधा। हाँ। आपको कोई मनुष्य का बच्चा है या जानवर का बच्चा, कुछ लोगों के पास ज्यादा फैसिलिटी होती तो कुत्ता पाल लेते हैं, उसके साथ भी वो वही कर रहे हैं जो वो उनके साथ कर रहे हैं, है ना। उसका ध्यान भी ऐसे ही रखा जाता है, बिल्कुल बच्चे की जैसे। कुछ लोग और बच्चे पैदा कर लेते हैं। तो आपको ना अपने राग को प्रदर्शित करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई चीज चाहिए सामने। तो राग के खेल हैं ये। राग का आलम्बन है। हाँ, राग का आलम्बन, खेलने की वस्तु हो गई। हाँ। भक्ति अपनी जगह, तो भक्ति में तो सेवा होती है। एक यहाँ पर मैं उल्लेख करूंगा कि हिमालय में जो है एक साध्वी रहती थी, हरिद्वार में शायद जीवित हैं, उनका शरीर है, बहुत वृद्ध हैं, तपोवनी माता जी। तपोवनी माता जी ये हिमालय पर एकदम बर्फीले जगहों पर जहां कोई साधु एक साल भी मुश्किल से टिक पाता है, पूरे साल भर, वहां पर उन्होंने 10 वर्ष बिताए। इतनी कठिन तपस्या की, और उसके बावजूद उन्होंने पूरा जीवन, जैसे जब वो हिमालय के वर्षों, मतलब उच्च हिमालय के वर्षों के अतिरिक्त जब भी वो किसी आश्रम में रही, कुछ भी रही, बिना किसी निरहंकार के आश्रम में झाड़ू करना, पोछा करना, कुछ भी करना, उनके गुरु ने जो कह दिया वो करना, तो वो सारा चीज, कहीं कोई प्रदर्शन नहीं, कुछ भी नहीं, उनको तपोवनी माता के नाम से जानते हैं। तो इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद चाहती तो वो भी जो है कोई साध्वी बन जाती और अपना पूजा करवाती। तो जो भक्ति होती है, प्रभु की भक्ति में वो लीन है, तपस्या कर रही है, और कहीं भी कोई अहंकार नहीं, तो वो होती है भक्ति, वो होती है तपस्या जो समाज में कहीं लाइमलाइट में नहीं आते। हाँ। और कहीं गुफा में कंदरा में पड़े होकर के प्रभु की भक्ति करते हैं, और समाज के ऊपर न भार बनते हैं और न ही सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करते हैं। हाँ। अब कितना करिए, कोई भी एक स्त्री जो गृहस्थ है, वो भगवान कृष्ण की बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की मूर्ति बना करके और उसका सारा कर रही है। अब पूछ लीजिए कि उसके परिवार में या रिश्तेदारी में अगर कोई एक अनाथ बच्चा है, क्या उसका भी ऐसे कर लेगी? क्यों नहीं कर रही है? नहीं करते। आप समाज में कुछ भी, आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। हाँ। क्यों? हाँ। पाप भी दंडनीय अपराध माना जाता है भारतीय संविधान के अनुसार, या अन्य देशों में भी होगा। क्यों? भाई हमारा शरीर, हम तो कुछ भी करें। हाँ। नहीं, आपका शरीर और आपका ज्ञान, आपके पास जो कुछ भी है वो आपका नहीं है, समाज वो समाज ऋण है। आपका शरीर है, आपके माँ बाप का ऋण है, आपने जो कुछ भी सीखा है वो समाज का ऋण है, और आपने शरीर को जो पोषित किया है वो किसानों का ऋण है, क्योंकि आपने अन्न स्वयं नहीं उत्पादन किया है, आपने किसानों से जो है खरीदा है। हाँ। और वो मूल्य नहीं देते हैं जो उसका श्रम होता है, अदरवाइज आप खुद कर लेते हैं। अगर आप वही मूल्य देना था, आपने सुविधा के लिए कम मूल्य देकर के आपने अनाज लिया है, अगर वही मूल्य आपको पे करना पड़ता तो आप अनाज खुद उगाते, आप खरीदते नहीं। हाँ। तो आपका शरीर भी आपका अपना नहीं है, और आप अगर उसका मिसयूज कर रहे हैं किसी की भक्ति में और या अपने व्यक्तिगत उपयोग में, तो आप कर रहे हैं, और आप समाज के साथ द्रोह कर रहे हैं, आप सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। ये इस तरह की भक्ति आपके व्यक्तिगत रूप से तो बहुत अच्छी हो सकती है, आध्यात्मिक रूप से बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन सामाजिक आध्यात्मिक रूप से अच्छी नहीं है। राग का प्रदर्शन है ये। आध्यात्म तो बहुत, जो जिनके अंदर, पतंजलि साफ लिखते हैं, जिनके अंदर अभिनिवेश, राग और द्वेष, ये तीन चली गई, पहले वो एकाग्र होगा, एकाग्रता जागेगी उसमें, धारणा जागेगी उसमें, और जब उस धारणा में भी सत्व जाग जाएगा, वहां से आध्यात्म की यात्रा शुरू होगी। तो ये तो आप संसार की खेलों की यात्रा है। अब कोई लोग बच्चे खेल लेते हैं, कुछ जानवर पाल लेते हैं, और कुछ लोग ये ऐसा वाला खेल खेलते रहते हैं। हाँ, कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि जैसे हम संतों सन्यासियों की बात सुनते हैं जो बड़े बड़े भक्त हुआ करते थे, कहते हैं कि वो सब में जो है भगवान को देखते थे। हाँ। एक कोई केस याद आता है, एग्जैक्ट डिटेल मुझे नहीं पता है, कि रविंद्रनाथ टैगोर का शायद था वो, कि कहीं पर कोर्ट में कुछ केस चल रहा था, वो जज में भी ईश्वर को देख रहे हैं, वकील में भी ईश्वर को देख रहे हैं, वहां जो लोग उपस्थित हैं सब में ईश्वर को देख रहे हैं, लेकिन जड़ और चेतन का अंतर नहीं भूल रहे हैं। हाँ, तो वो छोटे से कोई लड्डू गोपाल के अंदर नहीं देख लेंगे, इतनी बुद्धि नहीं, गायब नहीं हो गई है चेतना जो ये कह रही है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है।
हाँ, या जड़ चेतन में आप देख भी रहे हैं, हाँ। तो आपको भी जड़वत होना पड़ेगा, अथवा उस जड़ को भी चेतनवत होना पड़ेगा। बिल्कुल, दो में से कोई एक काम होना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। दोनों एक होना पड़ेगा। हाँ। भाई हम तात्विक दृष्टि से तो जड़ और चेतन में कोई भेद नहीं है, लेकिन अगर आप उस लेवल पर जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आएगा। हाँ। और उसमें तो पशु पक्षी में, सांप बिच्छू में, कंकर पत्थर में फिर आपको कोई भेद नहीं करना होगा। कोई आपको पत्थर भी मार दिया, आपको कोई प्रतिकार नहीं करना है, क्योंकि आपको उसमें भी आपको प्रभु के दर्शन करने हैं। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर पत्थर को भगवान बनाने का कोई मतलब नहीं। हाँ। कहा जाता है कि जैसे कुछ संत इतने भक्ति में या साधना में इतने उच्च थे कि अगर वो स्थूल वस्तुओं, जड़ वस्तुओं को भी कहते थे तो वो चेतनवत व्यवहार करती थी। हाँ। मैंने कहीं कल्याण का कोई अंक था, मैंने एक कहानी पढ़ी थी 2 संतों की, नाम मुझे नहीं याद है क्योंकि मैंने बचपन में पढ़ी थी। तो 2 संतों में एक संत आते हैं एक दूसरे संत से मिलने। तो जो परीक्षा लेने के लिए एक संत आते हैं और वो क्या करते हैं कि वो शेर को अपनी सवारी बना करके लाते हैं। तो धीरे धीरे उनकी जो है शेर उनको सब अपने पीठ पे लाद के ला रहा होता है। और वो गांव में पहुंचने ही बाहर से ही बच्चे हल्ला करते हुए आ जाते हैं। ये जो दूसरे वाले संत होते हैं कि अरे वो कोई बहुत बड़े सन्यासी जी शेर पर बैठ करके आ रहे हैं, शेर पर बैठ के आ रहे हैं, शेर को उन्होंने बस में किया हुआ है। बोले अरे वाह, वो तो वाहन से आ रहे हैं, मेरे पास तो कोई वाहन नहीं है। तो गांव में क्या होता था कि जैसे कोई पुराना मकान है या पुरानी झोपड़ी है, उसमें जो मिट्टी की दीवार होती थी, धीरे धीरे वो क्षरित होते होते जब उसको रहना छोड़ देते थे, छप्पर नहीं रह जाता था, तो वो थोड़ा सा वो नीचे हो जाती थी, आधे के बराबर हो जाती थी। तो वो संत थे, वो आधे के बराबर उसी दीवार पर बैठ करके दातून कर रहे थे। तो बोले कि जो है अरे वो तो वाहन से आ रहा है, मेरे पास तो कोई वाहन नहीं है, मैं कैसे जाऊं? अच्छा चल चल दीवार तू ही चल। उनका वो दीवार वो जो है उसके साथ जाके चलने लगी और उनके और तब वो जो शेर की सवारी का प्रदर्शन करने वाले जो संत थे वो लज्जित हो गए। बोले और की परीक्षा लेने हम आए थे और ऐसे महापुरुष की जिनका कहना तो जड़ वस्तु में भी मान रही, चेतन की तरह व्यवहार कर रही है। तो अगर आप जड़ वस्तु को में ईश्वरत्व देख रहे हैं तो आपको उस लेवल पर जाना पड़ेगा। उसका सैद्धांतिक खंडन नहीं किया जा रहा है कि नहीं ये गलत, बिल्कुल सही बात, लेकिन उस लेवल को अचीव करिए। पशु पक्षी जो चेतन वस्तुएं हैं जो कि ज्ञान के बिना और योग तपस्या साधना के बिना नहीं हो सकती है वो चीज अचीव कभी भी। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।